हमारे परम प्रिय वैष्णव नंदनंदा जी, श्रीमती नंदिनी जी, 1 वर्ष के भीतर ही 2 ही संतान हैं आपकी, और दोनों ही संतान के विवाह संबंध हो गए। और ऐसे हो गए कि न तो बेटी के लिए वर ढूंढने को इनको कुछ करना पड़ा, घर बैठे बिटिया को वर मिल गया, दामाद मिल गया, बिटिया को घर बैठे, और घर बैठे ही बेटे को बहू मिल गई। कहीं नहीं जाना पड़ा। न तो बेटी के लिए दामाद ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत गाड़ी का पेट्रोल खर्च होता है, बहुत समय लगता है, लेकिन ठाकुर जी ने इनका सब पेट्रोल का खर्चा बचा लिया, क्योंकि सारे पेट्रोल का खर्चा वृंदावन जाने में खर्च कर देते हैं। 1 सप्ताह में 2 चक्कर लग जाए, 3 चक्कर लग जाए, महीने में 10 चक्कर लग जाए। पहले पूरा गौर कृपा धाम का काम हुआ तो नंदा जी जालान जी के द्वारा ही ठाकुर जी ने सब सेवा ली, और अभी विष्णु प्रिया धाम का काम चल रहा है, तो उसमें भी सारी मेहनत आप दोनों वैष्णव ही कर रहे हैं। तो ठाकुर जी ने वहां तो सब सेवा ले ली, लेकिन यहां सहज में ही मिल गए, और ढूंढने पर भी इतने अच्छे संबंध शायद न मिलते। बेटी को जैसे घर की चाहना थी, चूंकि दोनों ही बच्चे आपके वैष्णव हैं, और जब आप बड़े बाबा जी महाराज के महाप्रभु के शरणागत हुए, हमारे गाजियाबाद के सबसे पुराने वैष्णव हैं आप, तो तभी आपने अपने बच्चों को भी भगवान के समर्पित कराया। ये भावना और ये समझदारी सब में होनी चाहिए। छोटी अवस्था में ही, बच्चे एकदम छोटे थे, इन दोनों बच्चों को हम गोद में लेके बैठ जाते थे। ऐसे अभी भी कृष्णा को गोद में ले सकते हैं, पर अभी थोड़ा सबको अच्छा नहीं लगेगा, पर कृष्णा को, गुड़िया को, हमने दोनों को एक साथ गोद में लिया हुआ है। इतने ये छोटे बच्चे थे, लेकिन छोटी अवस्था में अभी इस बात का हमको समाज को देख के कष्ट होता है कि वैष्णव लोग भी अपने बच्चों को वैष्णव नहीं बना पा रहे। माने और तो नाम प्रचार कहां होगा, वैष्णव अपने बच्चों को वैष्णव नहीं बना पा रहे। ऐसे गाजियाबाद में भी तमाम उदाहरण हैं और बाहर भी हैं। और वैष्णव लोग भी अपने बच्चों को वैष्णव नहीं बना पाए। इसके पीछे 2 कारण हैं। बच्चे बने नहीं, वो तो छोटी बात है। 90% माँ बाप ने चाहा ही नहीं कि हमारे बच्चे भी वैष्णव बने। न तो छोटी आयु में जैसे और चीज के लिए माँ बाप प्रयास करते हैं, हट करते हैं, ऐसे बना सकते थे, पर हमको लगता है माँ बाप ने समय रहते चाहा ही नहीं। समय निकल गया, तब चाहा हो तो उसका कोई लाभ भी नहीं। लेकिन आपने समय रहते, माने बच्चे छोटे ही थे, उनकी नाम दीक्षा भी कराई, मंत्र दीक्षा भी कराई, और इतने इतने बरस हो गए दोनों बच्चों को अपना सारा नियम निभाते हुए। घर में अविरल ठाकुर जी की सेवा, कितने कीर्तन, कितने उत्सव। अपने इनके घर पर जो उत्सव होते हैं सो तो, बाकी कौन ऐसा उत्सव है जिसमें 2-2, 4-4 घंटे पहले जाकर ये सेवा न करते हों, सेवा न की हो। तो 1 वर्ष नहीं बीता, दोनों बच्चों के संबंध हो गए। और उससे भी बढ़ के बात, बेटी का ब्याह करने चले। ये बातें इसलिए बोल रहे हैं
कोई नंद नंदा जी की मुझे बड़ाई नहीं करनी क्योंकि वो मुझसे अलग नहीं है, पर सबके लिए सीखने समझने आदर्श जैसी बात है कि बेटी का ब्याह करने चले तो पहले विवाह से पहले किसी भी रस्म से पहले होने वाले दामाद को वैष्णव बनाया। वो भी हमारे वैष्णव परिवार हैं, आए हैं सब लोग, अपने बड़े प्यारे वैष्णव हैं। जिस घर में बेटी गई है वैष्णव परिवार है, पर होने वाले दामाद वैष्णव नहीं थे। तो बेटी का विवाह संस्कार हो, उत्सव हो, उसके पहले अपने दामाद को वैष्णव बनाया, होने वाले दामाद को, और फिर बेटी का कन्यादान किया। और अब बेटा ब्याहने चले तो पहले कल होने वाली बहू उसकी दीक्षा हुई। ये बड़ी आदर्श की स्थिति है। ऐसा सब घर परिवार में हो, न तो आज सनातन धर्म की ऐसी जो दशा हो गई है, हम लोग कहते तो हैं पर हम सभी उसके जिम्मेवार हैं। चूंकि हम अपनी संतान तक ही संस्कार नहीं पहुंचाते तो और कहां तक पहुंचाएंगे। अपनी संतान को ही वैष्णव नहीं बना पाते, अपनी संतान तक ही उपासना साधना नहीं पहुंचा पाते, और कहते हैं कर लेते हैं, मानते नहीं। तो बेटी के ब्याह से पहले होने वाले दामाद को वैष्णव बनाया, फिर बेटी का कन्यादान किया, और होने वाली बहू को आज, जबकि आज कोई वैवाहिक विधि इनके नहीं हुई, सब तो वृंदावन में ही है, सब वैवाहिक विधि पूरा ब्याह वृंदावन में ही है, लेकिन आज विवाह उत्सव हो रहा है, ठाकुर जी का ब्याहुला, तो कल पहले अपनी बहू की दीक्षा कराई। और उस हमारी बेटी ने हरिनाम ग्रहण किया। अब वैष्णव जन अपने गृहस्थ आश्रम में सुख पूर्वक प्रवेश करेंगे। तो आदर्श स्थिति है।